जरा सोचिए, सिर्फ एक दिन की लड़ाई और एक पूरे महाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि इतिहास की एक ऐसी हकीकत है जिसने यूरोप का भविष्य तय कर दिया। तो चलिए आज हम उसी एक दिन की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है ना कि भाई एक अकेली लड़ाई में इतनी ताकत आखिर कैसे हो सकती है कि वो एक पूरे महाद्वीप का नक्शा ही दोबारा लिख दे। जवाब छिपा है एक खास दिन में और एक खास जगह पर, और वो जवाब है सेडान की लड़ाई। देखिए, 1870 में लड़ी गई ये लड़ाई कोई मामूली सैन्य झड़प नहीं थी। नहीं, ये तो वो पहला डोमिनो था जिसके गिरते ही मानो इतिहास की पूरी बिसात ही पलट गई। तो ठीक है, पहला डोमिनो गिरा, पर इसका सबसे पहला असर क्या हुआ? चलिए कहानी के उस हिस्से से शुरू करते हैं जिसे सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। देखिए, जो यहां दिख रहा है ना, वो सिर्फ एक हारी हुई लड़ाई का नतीजा नहीं है। सेडान में मिली हार ने फ्रांस के दूसरे साम्राज्य को मतलब पूरी तरह खत्म कर दिया। जरा सोचिए, एक इतना ताकतवर साम्राज्य एक ही झटके में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस एक घटना ने पूरे यूरोप में एक जबरदस्त राजनीतिक भूचाल ला दिया था। अच्छा, तो एक तरफ तो पेरिस में एक साम्राज्य खत्म हो रहा था, लेकिन राइन नदी के उस पार इसी राग से एक नई बहुत बड़ी ताकत जन्म ले रही थी। कौन थी वो ताकत? आइए देखते हैं। और इस पूरी कहानी के केंद्र में थे ये साहब, ओटो वॉन बिस्मार्क। उनके लिए सेडान की ये जीत कोई तुक्का या महज एक संयोग नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उनकी एक बहुत बड़ी सोची समझी योजना का सबसे जरूरी हिस्सा थी। एक ऐसा मौका जिसका उन्हें न जाने कितने सालों से इंतजार था। तो बिस्मार्क का प्लान क्या था? बिल्कुल सीधा और साफ, जैसा कि यहां दिख रहा है। स्टेप 1, किसी तरह फ्रांस को युद्ध में उलझाओ। स्टेप 2, सेडान में एक ऐसी जबरदस्त जीत हासिल करो जो निर्णायक हो। और फाइनल गोल, जर्मनी का एकीकरण। आप कह सकते हैं कि सेडान की जीत वो आखिरी चाबी थी जिसने दशकों से बिखरे पड़े जर्मन राज्यों को एक करने वाला ताला खोल दिया। और ये जो तस्वीरें हैं ना, ये इस बदलाव की पूरी कहानी खुद बयां करती हैं। 1870 से पहले जर्मनी क्या था? एक पहेली के बिखरे हुए टुकड़ों जैसा, दर्जनों अलग अलग राज्य। लेकिन सेडान की जीत के बाद बूम, ये सारे टुकड़े एक साथ जुड़ गए और यूरोप के ठीक बीच में एक नए और बहुत ताकतवर जर्मन साम्राज्य का जन्म हुआ। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ फ्रांस और जर्मनी की नहीं है। इस घटना का असर तो कहीं ज्यादा बड़ा था। इसका प्रभाव पूरे के पूरे यूरोप पर पड़ा और इसने महाद्वीप के पावर बैलेंस को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, सदियों से यूरोप की राजनीति का सेंटर पॉइंट, मतलब जो पावर सेंटर था, वो पेरिस हुआ करता था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। एक मजबूत, एक साथ जुड़े हुए जर्मनी के उभरने से सत्ता का पलड़ा पूरी तरह से झुक गया। अब यूरोप का पावर सेंटर पेरिस नहीं रहा, वो बर्लिन बन चुका था। तो सवाल फिर वही है, आखिर इस एक दिन की लड़ाई ने इतना सब कुछ बदल कैसे दिया? चलिए इस पूरे डोमिनो इफेक्ट को एक बार फिर से एक साथ समझते हैं। ये एक बिल्कुल परफेक्ट डोमिनो इफेक्ट था। पहला डोमिनो गिरा, प्रशा ने फ्रांस को हरा दिया। इसके धक्के से दूसरा डोमिनो गिरा, फ्रांसीसी साम्राज्य खत्म हो गया। इसने तीसरे डोमिनो के लिए रास्ता साफ कर दिया, एक नया जर्मन साम्राज्य बन गया। और बस आखिरी डोमिनो के साथ पूरे यूरोप का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल गया। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अगर 1870 की एक लड़ाई इतना कुछ बदल सकती है, तो आज की दुनिया में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उनके वो कौन से डोमिनो प्रभाव होंगे जो शायद अभी हमारी नजरों से ओझल हैं। किसी भी बड़ी कामयाबी के 3 चरण होते हैं, और ये तीनों चरण इतने सच्चे हैं कि अगर आप ध्यान से देखें तो हर सफल इंसान की कहानी में आपको ये साफ दिखाई देंगे। पहला चरण, विरोध। जब आप कुछ नया शुरू करते हैं, दुनिया आपका मजाक उड़ाती है, आपको रोकने की कोशिश करती है, आपके सपनों पर सवाल उठाती है। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं होगा, ये सब सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग आपके सपनों को छोटा साबित करने में लग जाते हैं। और सच कहूं
सबसे कठिन चरण होता है, क्योंकि इस समय आपको सिर्फ दुनिया से नहीं, अपने अंदर उठ रहे शक से भी लड़ना पड़ता है। लेकिन यहीं असली खेल शुरू होता है। अगर आप इस चरण में टिक गए, अगर आपने हार नहीं मानी, तो आप दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। दूसरा चरण, स्वीकार्यता की शुरुआत। अब धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। वही लोग जो पहले हंसते थे, अब चुप होकर देखने लगते हैं। विरोध थोड़ा कम हो जाता है, सवाल थोड़े बदल जाते हैं। अब लोग कहते हैं, अच्छा ये तो कुछ कर रहा है, देखते हैं कितना आगे जाता है। कुछ लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग आपसे सीखने की। ये चरण बहुत खतरनाक भी होता है, क्योंकि यहीं पर कई लोग रुक जाते हैं। थोड़ी सी पहचान मिलते ही संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो लोग यहां भी नहीं रुकते, जो लोग लगातार मेहनत करते रहते हैं, वे पहुंचते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर। तीसरा चरण, सफलता और सम्मान। अब वही दुनिया जो कभी आपके खिलाफ थी, आपकी तारीफ करने लगती है। वही लोग जो कहते थे नहीं होगा, अब कहते हैं, हमें पहले से पता था ये कुछ बड़ा करेगा। आपकी कहानी सुनाई जाती है, आपका उदाहरण दिया जाता है, लोग आपसे प्रेरणा लेने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक गहरी सच्चाई छिपी है। दुनिया बदलती नहीं है, बस उसका नजरिया बदल जाता है। पहले लोग आपको समझ नहीं पाए, फिर उन्होंने आपको स्वीकार किया और अंत में आपको सराहा। इसलिए याद रखिए, अगर आज लोग आपका विरोध कर रहे हैं, अगर लोग आपकी बातों पर हंस रहे हैं, अगर आपके सपनों को छोटा बताया जा रहा है, तो परेशान मत होइए। ये संकेत है कि आप कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आम नहीं है, जो भीड़ से हटकर है, और इतिहास गवाह है। हर बड़े बदलाव से पहले, हर बड़ी सफलता से पहले, तीन चीजें जरूर होती हैं। पहले लोग हंसते हैं, फिर विरोध करते हैं, और अंत में मान जाते हैं। तो आज अगर आप पहले या दूसरे चरण में हैं, तो खुद को रोकिए मत, बस चलते रहिए, क्योंकि हो सकता है आप अपनी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हों।